पुलिस के साथ। कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे ने लोकसभा सदन में शून्यकाल में अति महत्वपूर्ण रेल परियोजना लंबित की गई चितौनी तमकुही रेल परियोजना को पुनः धन आवंटन कर शुरू कराने के लिए मांग को उठाया। उन्होंने कहा कि लगभग एक दशक उत्तर प्रदेश बिहार सीमावर्ती के क्षेत्र के आवागमन की सुविधा को देखकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ था। 62 किलोमीटर के परियोजना में 80% भूमि अधिग्रहण के कार्य हो चुके हैं, 20% कार्य बाकी है। 62 किलोमीटर के कार्य में 4 किलोमीटर कार्य शुरू हो गए थे। लगभग 103 करोड़ रुपए व्यय होने के बाद आज मात्र 3 साल पहले से पूर्णत धन आवंटन के बिना ये महत्वपूर्ण रेल परियोजना इस समय लंबित उत्तर प्रदेश बिहार सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वालों लोगों की आवागमन की सुविधा को देखते हुए पुनः धन आवंटन कराकर जल्द से जल्द शुरू किया जाए। शुरुआत हुआ था 62 किलोमीटर के इस परियोजना में 80% भूमि अधिग्रहण के कार्य हो चुके हैं, 20% बाकी हैं। 62 किलोमीटर के कार्य में 4 किलोमीटर कार्य भी शुरू हो गए थे। लगभग 103 करोड़ रुपए व्यय होने के बाद आज मात्र 3 साल पहले से पूर्णतः धन आवंटन के बिना ये अति महत्वपूर्ण रेल परियोजना इस समय लंबित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि इस लंबित उत्तर प्रदेश बिहार सीमावर्ती क्षेत्र के रहने वाले लोगों के आवागमन की सुविधा को देखते हुए इन पर पूर्णतः धन आवंटन। जौनपुर के एक कुआं में मां गायत्री महायज्ञ अनुष्ठान कार्यक्रम जारी है। यह कार्यक्रम विगत 12 वर्षों में लगातार 7 दिनों के लिए नियत रहता है। हवन, दीपदान और प्रवचन आदि कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं। साथ ही साधक गुण साधना भी करते हैं। ये कहूँगा ग्राम स्थान में पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ और श्रीमद पवन प्रज्ञा पुराण का यह आयोजन हो रहा है। हमारे इस आयोजन का मूल उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ऋषियों ने कहा कि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही इस संसार का सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कर्म है। इसी के द्वारा मानव महामानव बनता है, महामानव से देवमानव बनता है और इसी यज्ञ के द्वारा यह प्रकृति हमारी पोषित होती है। इनका क्रम रहता है हम गांव-गांव में और फिर जिले में अपने गाजीपुर, जौनपुर, अपने इधर यूपी में जितने ज़िले हैं हर ज़िले में पहुँचने की कोशिश करता हूँ और वृक्षारोपण का अधिकतम मैं मांग करता हूँ लगाने के स्टूडेंट। यहाँ पे भी वृक्षारोपण की बात हुई है। यहाँ पे वृक्षारोपण लास्ट 26 तारीख को। बहराइच के नानपारा में आदर्श नगर में गुरुवार को फागुन मेला का भव्य शुभारंभ हुआ। श्री श्याम एवं रानी सती दादी मंदिर नानपारा स्टेशन रोड से निशान यात्रा निकाली गई। रुपही टीहा बाजार, बरदहा बाजार, मटेरा, महीनी, पुरवा और भी अन्य स्थानों से निशान को लेकर नंगे पांव पैदल यात्रा करते हुए गुलाल और जयकारा लगाते हुए श्याम मंदिर पहुंचकर श्याम बाबा के चरणों में निशान अर्पित किया गया। भारी संख्या में श्याम भक्त और भक्ति का सैलाब सुल्तानपुर में 4 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म की खबर सामने आई है। बच्चे के साथ हुई वारदात की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पीड़ित बच्ची का इलाज और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाने की बात है, हमारे बगल में एक फल वाला दुकान खोलता था और जो है हमारी भतीजी थी, छोटी थी, 4 साल की थी। वो फल लेने के लिए गई थी और उसके साथ जो है फल वाले ने कुछ गंदा काम किया। क्या हालत है बच्ची का? अभी देखिए हॉस्पिटल लेके आए हुए हैं, देखते हैं अभी डॉक्टर लोग चेक कर रहे हैं, जैसा भी होता है बाद में पता चलता है। सर, थाना गोसाईगंज में क्या घटना हुई है? आज शाम को लगभग 6:30 बजे थाना गोसाईगंज के ग्राम देनवा में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस के ही एक फल वाले ने दुराचार का प्रयास किया है। इस सूचना पर तत्काल
इंस्पेक्टर गोसाईगंज और अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उन्होंने दुराचारी जिस पर आरोप लगाया, जो वहीं फल की दुकान लगाता है, आरिफ 18 वर्षीय, उसको गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है और बच्ची को मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। जानकारी प्राप्त हुई है कि पीड़िता बच्ची जो 4 वर्ष की है, ये फल लेने के लिए इस दुकान पर गई थी जो बिल्कुल पड़ोस में है। पड़ोस के एक तिवारी परिवार का कमरा लेकर आरिफ वहाँ किराएदार के रूप में रहता है, फल की दुकान चलाता है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और कड़ी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? अरे बेटो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सरकार के लाख निर्देशों का कर्मचारी खिलवाड़ कर रहे हैं। यह मामला बांदा डिपो बस का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि कोविड-19 का सख्ती से पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। बांदा डिपो की बस यूपी 90T1227 कानपुर से बांदा सवारी लेकर जा रही है। प्रदेश के कर्मचारी ब्यूरोक्रेट्स देख ले वह कैसे लोगों को ठूस कर ले जा रहे हैं। ना ही कंडक्टर ने मास्क लगाया है और ना ही ड्राइवर ने, और पैसेंजर भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। राजधानी लखनऊ के निशादगंज करामत मार्केट के व्यापारियों द्वारा नगर निगम द्वारा जबरन हाउस टैक्स लिए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें दुकानदारों ने यह आरोप लगाया कि हम लोग बहुत पुराने इस मार्केट के व्यापारी हैं और बहुत दिनों से यहाँ तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन कभी भी नगर निगम प्रशासन या मैनेजमेंट के लोग हमारे समस्याओं को नहीं सुनते हैं। यहाँ कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है और न ही साफ सफाई होती है, लेकिन नगर निगम के इंस्पेक्टर शनि श्रीवास्तव द्वारा हमारे दुकानदार भाइयों को हाउस टैक्स की पर्ची देकर वसूली की जा रही है और न देने पर दुकान बंद करने की धमकी दी जा रही है, जबकि हाउस टैक्स देने का काम मैनेजमेंट का होता है, दुकानदारों का नहीं होता है। हम व्यापारियों का लगातार परेशान। ये क्या वाकया हुआ है? क्या किस बात को लेकर आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है? प्रदर्शन आज के दूसरा दिन है जी, और तमाम व्यापारियों से जबरन टैक्स वसूली, हाउस टैक्स का जो है नगर निगम ने प्रेशर बनाया हुआ है। आज तक कहीं भी हमको ये दिखा दें कि जियो हो, गवर्नमेंट का कोई जियो हो कि किराएदारों से टैक्स वसूली किया जाता हो, हाउस टैक्स। कहीं भी ऐसा नियम नहीं है कि किराएदारों से टैक्स वसूला जाए। टैक्स वसूली का भाई आप एक तरीका बना दीजिए। हम टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन जब 20 साल से हम किराया देते आ रहे हैं, आपने जो है हमेशा किराया लिया है, तो किराएदार कहाँ टैक्स वसूल हाउस टैक्स देता है, ये बता दीजिए। हमारी मांग यही है, जबरदस्ती निगम द्वारा, निगम की साठगांठ से और यहाँ प्रबंधन की साठगांठ से व्यापारियों को जबरदस्ती प्रताड़ित करके कि नहीं टैक्स दोगे तुम ही को देना है, तो हम दुकान तुम्हारी बंद कर देंगे, सीज कर देंगे। जबरदस्ती सीज भी कर रहे हैं। ये काम मुन्ना भाई की दुकान के साथ आज कल नहीं परसों 2 दिन पहले किया जा चुका है। इस क्रम में गुंडई के बल पे सारे व्यापारी एकत्रित हैं और हम प्रबंधन से ये मांग करते हैं कि हमारी टैक्स की जो समस्या है आप आबकारी विभाग लगातार कर रहा है कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। प्रयागराज में होली के त्योहार और पंचायत चुनाव को देखते हुए उप आबकारी आयुक्त प्रयागराज, प्रभार प्रयागराज व जिला आबकारी अधिकारी प्रयागराज निर्देशन पर चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत 26 मार्च को आबकारी व
पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना पूरा मुफ्ती अंतर्गत बमरौली चौकी उपहार में अवैध कच्ची शराब के निर्माण व बिक्री के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान चलाया गया। कुल 10 लीटर कच्ची शराब जब्त किया गया। लगभग 52 किलोग्राम महुआ निर्मित लहन को मौके पर नष्ट किया गया। प्रयागराज जिले में आगामी पंचायत चुनाव व होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए डीएम व एसएसपी ने पूरा मुफ्ती थाना का निरीक्षण किया। साथ ही वहां की व्यवस्था व पुलिस के कामकाज का औपचारिक निरीक्षण किया, जहां साथ में थाने के अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।